नमस्कार फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के सब्जेक्ट एमएस एक्सेस में, जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हमारा प्रॉपर्टीज़ में हम आपको बताए थे फील्ड साइज, और हम लोग पढ़े थे फॉर्मेट। बट आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम लोग इनपुट मास्क कैसे चेंज करेंगे। इनपुट मास्क वो होता है फ्रेंड, जिसमें कि हम लोग नंबर का फॉर्मेट चेंज करते हैं, कैसे किस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि 100, 1000, 50,000, 1,00,000 के बीच में हम लोग कॉमा देते हैं कि कैसे हमें फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 अंक के बाद हमारा कॉमा होना चाहिए कि 3 अंक के बाद कॉमा होना चाहिए, ये हम लोग उसमें तय करेंगे। कैसे हम लोग सेट करेंगे इनपुट मास्क, उसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पे हमने पहले से एक्सेस ओपन करके रखा हुआ है। अब हम लोग को सबसे पहले इसमें हमें इनपुट मास्क करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए। तो हम क्रिएट टेबल पे जाते हैं यहाँ पे, और टेबल डिज़ाइन में जाते हैं। यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, नेम, कोर्स, फी, सिटी, ये बना लिए। अब इसके बाद इसको क्लोज कर देना है और यस कर देना है। यस करने के बाद टेबल नेम कुछ भी डाल दीजिए, ओके कर देना है। उसके बाद नो करना है। अब यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्ड डालेंगे। इसमें आप कोर्स डाल दीजिए, DCA, DFA, HDCS, ADCA। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो हम फिलहाल इसको बड़ा कर देते हैं। फी डाल दे रहे हैं। और इसमें हम सिटी डाल दे रहे हैं, SSM। अब ये डालने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग अपने स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि स्टेप में क्या लिखा हुआ है इनपुट मास्क करने के लिए। थोड़ा सा और भी हम इसको छोटा करेंगे कि हमारा ये एक्सेस का टेबल बड़ा हो जाए। इधर तो हमारा स्टेप में लिखा है राइट क्लिक ऑन टेबल नेम। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर लिखा हुआ क्लिक ऑन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में जाएंगे और फिर लिखा हुआ है क्लिक ऑन रिक्वायर्ड नंबर फील्ड, नंबर फील्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन इनपुट मास्क। अब इसमें हम 00,00,00 ये हम दे दिए फॉर्मेट, यानी इनपुट मास्क का फॉर्मेट। अब इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे यस करते हैं। अब डबल क्लिक करके पे देखिए, यहाँ 2-2 अंक के बाद कॉमा आपको बैठा दिया है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार जिस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हैं। 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, जितना चाहे उतने अंक के बाद आप यहाँ पर अपने फी पे क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं हम 3 अंक के बाद करें, यहाँ पर 3,2,1। अब इस तरह का फॉर्मेट देना चाहते हैं, क्लोज कीजिए, यस कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। अब उसके अनुसार हमारे पास कॉमा आ चुका है। तो ये था इनपुट मास्क। अब हम लोग पढ़ेंगे, यही दिया हुआ क्लिक ऑन इनपुट मास्क, ये फॉर्मेट हम डाल दिए हैं। अगला है हमारा कैप्शन। तो कैप्शन का कहने का मतलब है कि ये कैप्शन कहा जा रहा है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज फील्ड नेम योर रिक्वायर्ड फील्ड। फ्रेंड, ये जो कैप्शन होता है, हमारे जो भी टेबल बना है उसके हेडिंग को हम बीच में जाकर कोई भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके बदले कोई और हेडिंग हम डाल सकते हैं। ऊपर का हेडिंग, टेबल के ऊपर का हेडिंग चेंज करने के लिए हम लोग कैप्शन का यूज करते हैं। तो वो कैसे करना है, तो फ्रेंड पहले हम टेबल ओपन करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर नेम हेडिंग में लिखा हुआ है, यहाँ कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ फी लिखा हुआ है और यहाँ सिटी लिखा हुआ है। हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए राइट क्लिक ऑन टेबल नेम, क्लिक ऑन डिजाइन,
डिजाइन पे जाना है, क्लिक ऑन रिक्वायर्ड फील्ड, जिसका चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं नेम का करना चाहते हैं तो नेम पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन कैप्शन रो, कैप्शन रो यहाँ पे है, हम लिख दे रहे हैं न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्लोज करके यस कर देते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू स्टूडेंट का आपका कैप्शन लग चुका है। आप किसी का भी कैप्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिजाइन में जाते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर डालना चाहते हैं, कैपिटल में डालना चाहते हैं न्यू नेम, नेम का ही, और क्लोज कीजिए, यस कीजिए और ओपन कीजिए। देखिए न्यू नेम हो गया आपका। जिस प्रकार से आप चाहते हैं वैसा कैप्शन आप चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा है फ्रेंड इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू इंसर्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन योर रिक्वायर्ड फील्ड। ये क्या कहता है, मतलब कि आप चाहते हो कि जो भी टेबल बना है उसमें हम रिकॉर्ड न डालें, वो अपने आप रिकॉर्ड ले। आप जिस फील्ड में चाहते हैं उस फील्ड में आप नया रिकॉर्ड डाल सकते हैं, यानी कि वो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में डाल दिए तो आपको वो बार बार आपका वो आता जाएगा। आप कोई भी न्यू रिकॉर्ड एंट्री कीजिएगा तो आपको उस फील्ड में ऑटोमेटिक वो वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग राइट क्लिक ऑन टेबल नेम पर करते हैं और इसमें लिखा क्लिक ऑन डिजाइन, डिजाइन पर कर दिए, क्लिक ऑन रिक्वायर्ड फील्ड। यहाँ पर हम फ्रेंड हम सिटी में जाते हैं और इसके हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सासाराम लिख दे रहे हैं कैपिटल लेटर में। अब इसको क्लोज करेंगे, यस करेंगे। अब इसको ओपन करके हम देखेंगे कि हमारा ये हुआ है कि नहीं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए सासाराम। अब इसमें हम कोई भी सीता गीता जो भी रिकॉर्ड डालेंगे, नीता, रमा, देखिए ये ऑटोमेटिक अपने आप आता जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सासाराम आ रहा है। पहले हम एसएसएम लिख रहे थे बट अभी सासाराम डाले हैं। जब से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट किए हैं तब से हमारा यहाँ पे अपने आप वैल्यू ले रहा है। हम कोई भी कुमार भी इसमें लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, ऑटोमेटिक नया रिकॉर्ड आते जाएगा। यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसी को कहते हैं कि जो अपने आप आए। आप इसको हटाना चाहते हैं, डिज़ाइन में जाइए, आप सिटी में जाइए, अब यहाँ से हटा दीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, यहाँ से आपको क्लोज कर दे रहा है, यस कर दे रहा है। अब आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर देव लिखिए, आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो आप डिज़ाइन में जाएंगे और सिटी में जाकर और भी आप लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में पटना, अब क्लोज कीजिए, यस कीजिए और ओपन कीजिए। देखिए अब पटना आने लगा। कोई भी आप नाम डालिएगा इसमें पटना आ रहा है। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आप रिकॉर्ड डाल सकते हैं। 10-15 डालना है, फिर उसके बाद भी डालना है तो आप इसके बाय बदले आप डाल सकते हैं। अगला हमारा है वैलिडेशन रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन रूल का वैलिडेशन का मतलब होता है रोक या पाबंदी। आप किसी फील्ड में चाहते हैं कि हमारा 5000 से अधिक का रिकॉर्ड न डाले, या 7000 से अधिक का रिकॉर्ड न डाले, या 6000 से अधिक का रिकॉर्ड न डाले, या उससे कम डाले या उससे अधिक डाले, तो ये आपको किसी भी फील्ड में वैलिडेशन लगा सकते हैं। नंबर वाले फील्ड में ऐसा वैलिडेशन आपको लगाना है तो उसके लिए आपको डिजाइन में जाना होगा और सबसे पहले फी वाले में इनपुट मार्क्स को आपको हटा देना होगा। ये इनपुट मार्क्स हटा देंगे। अब इसको हम सेव कर दिए। अब स्टेप को करते हैं राइट क्लिक ऑन टेबल नेम, क्लिक ऑन डिजाइन, क्लिक ऑन रिक्वायर्ड नंबर फील्ड, क्लिक ऑन वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल हम यहाँ पे कंडीशन डाल दें ग्रेटर देन इक्वल 5000 और इसमें मैसेज में हम लिख दे रहे हैं कि डू नॉट इंटर लेस देन 5। अब इसको क्लोज करते हैं, यस परमिशन जितने बार मांगेगा आपको यस कर देना है और ओपन कीजिए। अब इसमें आप कोई भी रिकॉर्ड डालिए, जैसे कि हम इसमें 2000 रुपये डाल रहे हैं। अब इंटर मारिए, डू नॉट इंटर लेस देन 5000, यानी कि ये कह रहा है कि आप 5000 से कम रिकॉर्ड इसमें नहीं डाल सकते, अधिक ही डालना है। आप यहाँ पे 12000 कीजिए, जितना करना चाहे कीजिए। आप इस तरह से आप कोई भी रिकॉर्ड आप डाल सकते हैं, जितना डालना चाहते हैं डाल दीजिए। अब ये एंट्री कर लेगा।
अगर आप 1500 डालिएगा, इसमें 500 डालिएगा तो आपका डू नॉट इंटर देगा। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन रूल में और वैलिडेशन टेक्स्ट में दोनों में हम लगा दिए क्या कि आपको 5000 से अधिक नहीं देना है। आप एक बार गौर से फिर से देखिए इसको कि आप डिजाइन व्यू में जाना है और यहाँ पे वैलिडेशन यानी फी पे क्लिक करना है। वैलिडेशन रूल में आपको अमाउंट डालना है और वैलिडेशन में आपको टेक्स्ट में आपको डालना है उसका मैसेज जो आप चाहते हैं, डू नॉट इंटर जो भी। तो इस तरह से आप वैलिडेशन कर सकते हैं फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ख़त्म होता है फ्रेंड। अगले क्लास में हम लोग क्यूरी पढ़ेंगे। क्यूरी का मतलब होता है कैलकुलेशन, जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन में हम लोग क्यूरी में पढ़ेंगे अपडेट क्यूरी, अपेंड क्यूरी, डिलीट क्यूरी और भी हम पढ़ेंगे उसमें। तो फ्रेंड आज के लिए हम वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम क्यूरी के साथ आएंगे, यानी क्यूरी आपको बताने के लिए आएंगे फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद।